नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश की तेज बूंदें रात के सन्नाटे को और डरावना बना रही थीं। दिल्ली की ठंडी सड़कों पर भागती हुई एक लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। उसका नाम था आरोही शर्मा। प्लीज भगवान, बस आज मुझे बचा लो, उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। अचानक उसका पैर फिसला और वो सड़क पर गिर गई। उसी वक्त एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा धीरे से खुला। ब्लैक सूट, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और आंखों में ऐसा खतरनाक सन्नाटा जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाएं। वो था रियांश ओबेरॉय, बिजनेस वर्ल्ड का अनक्राउंड किंग। लोग कहते थे रियांश मुस्कुराता कम है और किसी को बर्बाद करने में देर नहीं लगाता। उसने नीचे गिरी आरोही को कुछ सेकंड तक देखा। मरना है क्या? उसकी भारी आवाज सुनकर आरोही सहम गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए, आरोही ने रोते हुए कहा। पीछे से कुछ गुंडों की आवाजें आने लगीं। वो लड़की यहीं भागी है, ढूंढो उसे। आरोही डर कर रियांश के पीछे छिप गई। रियांश ने बिना एक्सप्रेशन बदले अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। हैंडल देम, बस इतना कहना था। अगले ही पल चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। आरोही ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी फरिश्ते के साथ खड़ी है या शैतान के। कुछ मिनट बाद रियांश वापस उसकी तरफ आया। अब बताओ, कौन हो तुम? आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने एक आदमी से मदद मांगी थी लेकिन वो... उसकी बात टूट गई। रियांश ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। दुनिया में फ्री में कोई मदद नहीं करता। ये बात आरोही के दिल में चुभ गई। वो चुप हो गई। तभी रियांश का फोन बजा। सर, मीटिंग टुमारो मॉर्निंग, कैंसिल इट। सर, आई सेड कैंसिल इट। कॉल कट गया। आरोही हैरानी से उसे देखने लगी। इतना बड़ा आदमी उसके लिए अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर रहा था, लेकिन क्यों? रियांश ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? आरोही ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हारे पिता का इलाज भी करवाऊंगा। आरोही की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच? लेकिन अगली ही पल रियांश ने वो कहा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रियांश शांत आवाज में बोला। बस 1 साल की शादी, उसके बाद तुम फ्री। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? रियांश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अचानक दर्द की एक हल्की झलक आई, मगर अगले ही पल वो गायब हो गई। बिकॉज आई नीड अ वाइफ, नॉट लव। ये सुनकर आरोही का दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान अभी शुरू हुआ था। रियांश ने अपनी जेब से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। सोच लो, या तो तुम्हारे पिता मर जाएंगे या तुम मिसेस ओबेरॉय बन जाओगी। आरोही के हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसके पापा की जिंदगी, दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी जिसके बारे में पूरी दुनिया डरावनी बातें करती थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया और उसी पल रियांश के होठों पर हल्की सी डेंजरस स्माइल आ गई। जैसे उसे पता हो, ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक ऑब्सेशन बनने वाली है। आरोही के हाथ कांप रहे थे। बारिश की बूंदें उस कागज पर गिर रही थीं जिस पर उसकी पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। उसने एक बार फिर सामने खड़े रियांश को देखा। चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा, आंखों में ठंडापन और आवाज ऐसी जिसमें ना गुस्सा था ना नरमी। फैसला अभी करना होगा, रियांश धीमे स्वर में बोला। आरोही की आंखें भर आईं। क्या शादी भी कोई सौदा होती है? रियांश हल्का सा मुस्कुराया। इस दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मतलब पर टिका होता है। ये सुनते ही आरोही के दिल में दर्द सा उठा। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गईं। बेटा, शादी भरोसे से चलती है, मजबूरी से नहीं। लेकिन आज मजबूरी उसके सामने खड़ी थी। अस्पताल में उसके पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और उसके पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था।
कुछ पल बाद उसने कांपते हाथों से कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। रियांश की नज़र उसके चेहरे पर ही टिकी रही। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये शादी सिर्फ मजबूरी है। रियांश उसके करीब आया, इतना करीब कि आरोही की धड़कन तेज हो गई। मुझे प्यार नहीं चाहिए। उसकी भारी आवाज सुनकर आरोही चुप हो गई। तभी रियांश के आदमी वहां आ गए। साहब, अस्पताल में पैसों की व्यवस्था हो गई है। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। सच में? रियांश ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बैठो। पूरी रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। आरोही बार बार रियांश को देख रही थी। वो इंसान आखिर था कौन? कभी पत्थर जैसा ठंडा तो कभी बिना कुछ कहे उसकी मदद करने वाला। अस्पताल पहुंचते ही आरोही भागते हुए अंदर गई। उसके पिता बेहोश पड़े थे। मशीनों की आवाज़ सुनकर उसका दिल बैठ गया। पापा? उसकी आवाज़ कांप गई। डॉक्टर ने पीछे से आकर कहा, अब इलाज शुरू हो चुका है, पैसों की चिंता मत कीजिए। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने पलटकर देखा। दरवाजे के पास रियांश खड़ा था। सफ़ेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों का अंधेरा फिर भी साफ दिख रहा था। आरोही धीरे धीरे उसके पास आई। धन्यवाद। रियांश ने उसकी तरफ भी न देखा। मुझ पर एहसान समझकर मत जीना। फिर क्या समझूं? इस बार रियांश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। कर्ज। ये एक शब्द सुनकर आरोही फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद रियांश ने कहा, कल सुबह शादी है। इतनी जल्दी? मेरे फैसले बदलते नहीं। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से क्यों बदल रही है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि रियांश सिर्फ खतरनाक नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा था जो आरोही की पूरी दुनिया बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से फैली भी नहीं थी, लेकिन आरोही की आंखों में रात भर नींद नहीं आई थी। वो अस्पताल की कमरे के बाहर बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। आज उसकी शादी थी। ना कोई सपना, ना कोई खुशी, ना कोई अपना, बस एक समझौता। उसकी आंखों के सामने बार बार रियांश का चेहरा आ रहा था। वो इंसान आखिर इतना ठंडा क्यों था? तभी अस्पताल के बाहर कई गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद काले कपड़ों में कई आदमी अंदर आए। उनके पीछे रियांश था, हमेशा की तरह शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। नर्सें तक धीरे धीरे बातें करने लगीं। यही है रियांश, कितना खतरनाक लगता है। आरोही ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आज उसने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, चेहरे पर वही सख्ती, मगर आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिख रही थी। रियांश उसके सामने आकर रुका। चलो। बस एक शब्द। आरोही कुछ पल तक उसे देखती रही। क्या आपको कभी किसी की भावनाएं समझ नहीं आती? रियांश की आंखें उसकी तरफ उठीं। भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। आरोही को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। हर कोई आपकी तरह पत्थर दिल नहीं होता। ये सुनते ही आसपास खड़े आदमी घबरा गए। शायद पहली बार किसी ने रियांश से इस लहजे में बात की थी। कुछ सेकंड तक वहां सन्नाटा छाया रहा, लेकिन रियांश सिर्फ उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, अगर मैं पत्थर दिल ना होता तो आज जिंदा भी ना होता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि आरोही कुछ बोल ही नहीं पाई। पहली बार उसे लगा, रियांश जैसा दिखता है शायद वैसा है नहीं। कुछ देर बाद दोनों मंदिर पहुंचे। पूरा मंदिर खाली था, सिर्फ पंडित, रियांश के आदमी और डरावना सा सन्नाटा। आरोही के कदम कांप रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे होगी। न माँ, न रिश्तेदार, न मुस्कुराहट। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी पंडित ने कहा, दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ जाएं। आरोही धीरे से जाकर बैठ गई। रियांश उसके बगल में आकर बैठा। मंत्र शुरू हो गए, लेकिन आरोही का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। फिर वो पल आया, जब रियांश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। आरोही की आंखें बंद हो गईं। एक आंसू उसके गाल पर गिर पड़ा, और उसी पल रियांश की उंगलियां हल्का सा रुक गईं। उसने पहली बार आरोही को इतने ध्यान से देखा। उसके आंसू देखकर न जाने क्यों उसके सीने में अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर संभाल लिया। शादी पूरी होते ही पंडित मुस्कुराया, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये शब्द सुनते ही आरोही का दिल जोर से धड़का। पति पत्नी? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था।
तभी अचानक मंदिर के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम! आरोही डरकर उठ खड़ी हुई। ये क्या था? रियांश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसके आदमी भागते हुए अंदर आए। साहब, दुश्मनों ने हमला कर दिया। मंदिर के बाहर चीख पुकार मच चुकी थी। आरोही डर के मारे कांपने लगी। गोलियों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। रियांश, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन रियांश का चेहरा बिल्कुल शांत था। इतना शांत जैसे ये सब उसके लिए नया ही ना हो। उसने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ा। मेरे पीछे रहो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरोही चाहकर भी कुछ बोल न पाई। तभी मंदिर के दरवाजे से कुछ हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। आज रियांश बचना नहीं चाहिए। आरोही की सांस अटक गई। उसने डरकर रियांश को देखा, लेकिन अगले ही पल रियांश आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, खतरनाक, डरावना और बिल्कुल बेरहम। धड़ाम! एक आदमी रियांश पर हमला करने ही वाला था कि रियांश ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। आरोही सहम गई। उसने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही मिनटों में रियांश के आदमी बाकी हमलावरों को पकड़ चुके थे। मंदिर में फिर सन्नाटा छा गया। जमीन पर टूटे सामान पड़े थे, हवा में डर फैला हुआ था और आरोही की धड़कन अब भी तेज थी। तभी रियांश धीरे धीरे उस घायल आदमी के सामने जाकर खड़ा हुआ जिसने हमला करवाया था। किसने भेजा तुम्हें? उस आदमी ने डरते हुए कहा। विक्रम ने। ये नाम सुनते ही रियांश की आंखें और ठंडी हो गईं। उसने बिना कुछ कहे अपने आदमी की तरफ देखा। इसे ले जाओ। आरोही डर गई। उसे एहसास हो रहा था कि रियांश की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ बड़ा आदमी नहीं था, उसके दुश्मन भी थे, और शायद बहुत सारे। कुछ देर बाद रियांश उसकी तरफ मुड़ा। चलो यहां से। आरोही ने उसका हाथ झटक दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रियांश रुक गया। क्या मतलब? आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आप आखिर हैं कौन? आपकी वजह से मेरी जान तक खतरे में आ गई। कुछ पल तक रियांश उसे देखता रहा। फिर वो उसके करीब आया। अब तुम मेरी पत्नी हो। ये सिर्फ समझौता है। आरोही लगभग चीख पड़ी। पहली बार रियांश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। उसने अचानक आरोही की कलाई पकड़ ली। दुनिया के लिए नहीं। उसकी भारी आवाज सुनकर आरोही की सांसें अटक गईं। दुनिया अब तुम्हें सिर्फ मेरे नाम से जानेगी। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। वहां अजीब सा जुनून था, खतरनाक और डराने वाला। तभी बाहर तेज बारिश फिर शुरू हो गई। रियांश उसे लेकर गाड़ी तक आया। आरोही पूरे रास्ते चुप रही। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था, क्या उसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद को किसी तूफान के हवाले कर दिया? कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े महल जैसे घर के सामने जाकर रुकी। आरोही ने हैरानी से बाहर देखा। इतना बड़ा घर उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन न जाने क्यों उस घर को देखकर उसके दिल में डर उतर आया। तभी रियांश उसकी तरफ झुका और धीमे स्वर में बोला, घर में कदम रखने से पहले एक बात याद रखना। आरोही ने घबराकर उसकी तरफ देखा। मेरे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक मेरे अपने लोग हैं। आरोही गाड़ी से नीचे उतरी तो उसकी नज़र उस विशाल हवेली पर टिक गई। चारों तरफ ऊंची दीवारें, बड़े लोहे के दरवाजे और हर कोने पर खड़े पहरेदार। वो जगह किसी घर से ज्यादा किले जैसी लग रही थी। आरोही के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। तभी रियांश उसकी तरफ मुड़ा। डर लग रहा है? आरोही ने तुरंत नजरें फेर लीं। मैं क्यों डरूंगी? रियांश हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, क्योंकि इस घर में कमजोर लोग टिक नहीं पाते। ये सुनकर आरोही के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। वहां मौजूद नौकर, कर्मचारी और घर के लोग सब रियांश को देखने लगे। लेकिन जब उनकी नज़र आरोही पर गई तो सबके चेहरे बदल गए। फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है वो लड़की। साहब ने सच में शादी कर ली। लेकिन इतनी साधारण लड़की। आरोही को वो बातें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने झुककर अपने आंसू रोकने की कोशिश की। तभी रियांश की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अगर किसी ने मेरी पत्नी की बेइज्जती की तो अच्छा नहीं होगा। पूरा हॉल तुरंत खामोश हो गया। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह खड़े होकर बात की थी।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरी। महंगी साड़ी, चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत। वो थी रियांश की बुआ, मालविका। उसने ऊपर से नीचे तक आरोही को देखा। तो यही लड़की मिली थी तुम्हें शादी के लिए? आरोही असहज हो गई। रियांश शांत खड़ा रहा। मालविका उसके पास आई और ताना मारते हुए बोली, कहाँ से उठा लाए इसे? आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल रियांश की आवाज आई, जुबान संभाल कर। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। मालविका कुछ सेकंड तक रियांश को घूरती रही, फिर हंस पड़ी। तुम बदल रहे हो रियांश, एक लड़की के लिए अपने ही घर वालों पर आवाज उठा रहे हो। रियांश की आंखें ठंडी हो गईं। मैं सिर्फ चेतावनी दोबारा नहीं देता। उसकी आवाज सुनकर मालविका भी चुप हो गई। ये सब देखकर आरोही हैरान थी। इतना खतरनाक इंसान फिर भी हर बार उसकी रक्षा क्यों कर रहा था? तभी एक छोटी सी लड़की भागती हुई वहां आई, लगभग 10 साल की। उसने आते ही रियांश का हाथ पकड़ लिया। भैया आप आ गए। रियांश का चेहरा पहली बार थोड़ा नरम पड़ा। आरोही ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों का गुस्सा अचानक कम हो गया था। आर्या धीरे। लड़की की नज़र फिर आरोही पर गई। ये कौन है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रियांश ने बिना झिझक कहा, तुम्हारी भाभी। ये सुनते ही आरोही का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। आर्या खुशी से मुस्कुरा दी। सच में? उसने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया। आप बहुत सुंदर हो। इतने अपनेपन से कही बात सुनकर आरोही की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी ऊपर खड़ी मालविका ने धीरे से कहा, देखते हैं ये रिश्ता कितने दिन टिकता है। आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक था, जैसे वो इस शादी को बर्बाद करके ही मानेगी। और शायद ये शुरुआत थी उस तूफान की जो आरोही की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। आर्या खुशी खुशी आरोही का हाथ पकड़कर हवेली दिखाने लगी। ये हमारा बगीचा है, वहां भैया का दफ्तर और ऊपर मेरा कमरा। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। इतनी बड़ी हवेली में अगर कोई सच्चा लग रहा था तो वो सिर्फ छोटी आर्या थी। लेकिन तभी उसकी नज़र ऊपर दूसरी मंजिल पर पड़े एक बंद दरवाजे पर गई। बाकी पूरे घर में रोशनी थी, सिर्फ वही हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। आरोही ने धीरे से पूछा, वहां कौन रहता है? आर्या अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उधर उधर कोई नहीं जाता। क्यों? आर्या धरकर फुसफुसाई। भैया ने मना किया है। इतना कहकर वो जल्दी से नीचे भाग गई। आरोही हैरान रह गई। उस बंद कमरे में ऐसा क्या था? तभी पीछे से भारी आवाज आई, जिज्ञासा कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। आरोही पलटकर डर गई। रियांश ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उसी बंद दरवाजे पर टिकी थीं। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, आरोही धीमे स्वर में बोली। रियांश धीरे धीरे उसके करीब आया। इस घर में कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है। उसकी आवाज़ सुनकर आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक नौकरानी आकर बोली, मालिक, बहूजे का कमरा तैयार है। रियांश ने सिर हिलाया। चलो। आरोही उसके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वो ठिठक गई। इतना बड़ा कमरा, महंगे पर्दे, चमकती रोशनी और बीच में विशाल बिस्तर। लेकिन ये देखकर उसका दिल और घबरा गया, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ वो सच में रियांश के साथ रहने वाली है। तभी रियांश अंदर आया और अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। आरोही घबराकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी रियांश ने कहा, आराम से रहो, मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूं। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। ये शादी सिर्फ नाम की है। जब तक तुम खुद ना चाहो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये सुनकर आरोही को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल रियांश ने आगे कहा, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। आरोही धीरे से बोली, और अगर मैं ये सब ना कर पाई तो? रियांश उसकी तरफ मुड़ा। फिर लोग तुम्हें नहीं, मुझे कमज़ोर समझेंगे। उसकी आंखों में अचानक खतरनाक सख्ती उतर आई। आरोही समझ गई, रियांश को अपने नाम और ताकत पर बहुत घमंड था। तभी अचानक नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, रियांश! दोनों चौंक गए। अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। एक आदमी गुस्से में अंदर आया। उसकी आंखों में आग थी। तुमने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आरोही डर गई। मैंने क्या किया? वरुण ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम नहीं जानती कि रियांश कौन है। तभी अचानक रियांश ने वरुण का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। कमरे का माहौल भारी हो चुका था।
रियांश ने वरुण का कॉलर इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में दर्द साफ दिखने लगा। आरोही घबराकर दोनों को देखने लगी। छोड़िए उन्हें, उसने धीरे से कहा। लेकिन रियांश का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी के फैसलों में दखल मत दिया करो। वरुण ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया। मैं दखल नहीं दे रहा, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। रियांश की आंखें और ठंडी हो गईं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। वरुण कड़वी हंसी हंस पड़ा। यही घमंड एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर वरुण की नजर आरोही पर गई। उसके चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। तुम यहां जितना सोच रही हो, ये जगह यहां से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आरोही का दिल घबरा उठा। आखिर बात क्या है? वरुण कुछ बोलने ही वाला था कि रियांश गरज पड़ा। बस। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रियांश धीरे धीरे वरुण के करीब आया। अगर तुमने पुरानी बातें दोबारा छेड़ी तो इस बार मैं रिश्ता भी नहीं देखूंगा। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि आरोही तक डर गई। वरुण कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने गुस्से में मेज पर रखा फूलदान नीचे फेंक दिया। धड़ाम। कांच पूरे कमरे में बिखर गया। तुम सच से भाग रहे हो रियांश, लेकिन एक दिन यही सच तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। इतना कहकर वरुण वहां से चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। आरोही डर से सहम गई। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी। रियांश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां अब भी भिजी हुई थीं। आरोही धीरे धीरे उसके पास आई। वरुण जी क्या कहना चाहते थे? रियांश चुप रहा। क्या सच में कोई खतरा है? फिर भी कोई जवाब नहीं। आरोही ने हिम्मत करके कहा, आप हर बात मुझसे क्यों छुपाते हैं? तभी रियांश अचानक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। क्योंकि जो सच मैं छुपा रहा हूं, उसे जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। आरोही कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसकी आवाज में पहली बार डर था। हाँ, रियांश जैसा आदमी भी किसी चीज से डरता था। तभी अचानक बिजली चमकी। कमरे की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई, और उसी पल आरोही की नज़र रियांश के हाथ पर पड़े पुराने जले हुए निशान पर गई। वो बुरी तरह जला हुआ था। आरोही चौंक गई। ये निशान? रियांश ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। आरोही समझ गई, उसके अतीत में कुछ बहुत भयानक हुआ था। तभी रियांश ने भारी आवाज में कहा, मेरे करीब रहोगी तो सिर्फ दर्द मिलेगा। आरोही न जाने क्यों उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पा रही थी। उस ठंडे इंसान के अंदर कहीं बहुत गहरा दर्द छिपा था। लेकिन उसी समय नीचे से एक नौकर घबराकर भागता हुआ आया। साहब, बड़ी मुसीबत हो गई। रियांश तुरंत बाहर निकला। क्या हुआ? नौकर की सांसें तेज चल रही थीं। पुलिस हवेली के बाहर खड़ी है। पुलिस? आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। नौकर घबराकर बोला, जी साहब, बहुत सारी गाड़ियां आई हैं। रियांश का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि डर और बढ़ जाए। उसने धीरे से अपनी घड़ी ठीक की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आरोही भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। हवेली के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। चारों तरफ हथियारबंद पुलिस वाले फैले हुए थे। मुख्य दरवाजे पर एक लंबा आदमी खड़ा था। तेज नजरें, सख्त चेहरा और आवाज में अधिकार। वो था अधिकारी कबीर सिंह। जैसे ही रियांश बाहर आया, कबीर हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। रियांश सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इस बार क्या बहाना लेकर आए हो? कबीर की नज़र फिर आरोही पर गई। तो खबर सच थी, तुमने शादी कर ली। आरोही असहज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। कबीर ने जेब से एक कागज़ निकाला। हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे घर में गैर कानूनी हथियार छिपाए गए हैं। आरोही घबरा गई। उसने तुरंत रियांश की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तलाशी लेनी है तो ले लो। उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास था। कबीर ने तुरंत अपने लोगों को इशारा किया। कुछ ही पल में पूरी हवेली में तलाशी शुरू हो गई। नौकर घबराए हुए थे। मालविका दूर खड़ी सब देख रही थी, और आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी धीरे धीरे कबीर आरोही के पास आया। तुम ठीक हो? आरोही थोड़ा चौंकी। जी। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना। ये सुनते ही रियांश की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो तुरंत दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। मेरी पत्नी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। कबीर हल्का सा हंसा। पत्नी या मजबूरी? आरोही की सांस अटक गई। रियांश का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो निकल जाओ।
तभी ऊपर से एक पुलिस वाला भागता हुआ नीचे आया। सर, हमें कुछ मिला है। पूरा माहौल अचानक तनाव से भर गया। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। कबीर तुरंत ऊपर गया। सब लोग उसके पीछे पीछे पहुंच गए। कमरे के अंदर जाते ही आरोही की आंखें फैल गईं। बिस्तर के नीचे एक बड़ा काला बैग पड़ा था। कबीर ने बैग खोला और अगले ही पल सबके चेहरे बदल गए। उसके अंदर हथियार भरे हुए थे। आरोही डर के मारे पीछे हट गई। ये सब क्या है? मालविका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो पहले से सब जानती हो। कबीर ने सीधे रियांश की तरफ देखा। अब क्या कहोगे? लेकिन रियांश की नज़र हथियारों पर नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ आरोही पर टिकी थी, क्योंकि वो बैग उसी कमरे से मिला था जहां आरोही रह रही थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आरोही डर के मारे जड़ हो चुकी थी। उसकी नज़र बार बार उस बैग पर जा रही थी। ये मेरा नहीं है। उसकी कांपती आवाज मुश्किल से बाहर निकली। कबीर ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखा। लेकिन मिला तुम्हारे कमरे से है। मैं सच कह रही हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी मालविका धीरे से बोली, घर में नहीं आई है, कौन जाने अपने साथ क्या लाई हो। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। नौकर आपस में फुसफुसाने लगे। शायद इसी वजह से इतनी जल्दी शादी हुई। कहीं ये लड़की पुलिस की मुखबिर तो नहीं? आरोही का दिल टूटने लगा। उसे लग रहा था जैसे पूरा घर उसे अपराधी समझ रहा है। तभी कबीर ने आगे बढ़कर कहा, हमें इन्हें थाने ले जाना होगा। ये सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, उसकी आंखें तुरंत रियांश को ढूंढने लगी। शायद पहली बार उसे उसी इंसान से उम्मीद थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। रियांश अब भी चुप खड़ा था। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। तभी कबीर फिर बोला, अगर ये बेगुनाह है तो जांच में साफ हो जाएगा। आरोही रो पड़ी। मैंने सच में कुछ नहीं किया। अचानक रियांश आगे बढ़ा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कोई मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाएगा। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। सबूत इसी कमरे से मिले हैं। तो क्या हुआ? रियांश की आवाज अब और खतरनाक हो चुकी थी। मैं कह रहा हूं वो बेगुनाह है। आरोही हैरानी से उसे देखने लगी। आपको मुझ पर भरोसा है? कुछ पल के लिए रियांश की नज़र उसकी आंसू भरी आंखों पर टिक गई। फिर उसने धीमे मगर मजबूत स्वर में कहा, तुम झूठ बोलना नहीं जानती। ये सुनते ही आरोही की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना ठंडा इंसान उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। तभी कबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अभी के लिए मैं इन्हें नहीं ले जा रहा, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रियांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दरवाज़ा खुला है। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा। फिर जाते जाते उसने आरोही से कहा, सावधान रहना, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। उसकी बात सुनकर आरोही के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। कुछ ही देर में पुलिस चली गई, लेकिन हवेली का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर कोई आरोही को शक की नज़रों से देख रहा था। तभी अचानक रियांश ने सबके सामने कहा, आज के बाद अगर किसी ने आरोही पर उंगली उठाई तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि सब चुप हो गए। मालविका तक खामोश हो गई। आरोही पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन तभी रियांश धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ बेचैनी भी थी। मेरे साथ चलो। आरोही बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दी। दोनों कमरे में पहुंचे। दरवाज़ा बंद होते ही रियांश ने अचानक पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम किसी से छुपकर मिली थीं? रियांश का सवाल सुनते ही आरोही सन रह गई। क्या? उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। आपको भी मुझ पर शक है? रियांश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे आरोही के चेहरे पर टिकी थीं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर आपको भी लगता है कि मैंने ये सब किया है, तो फिर मुझ में और बाकी लोगों में फर्क ही क्या रह गया? उसकी कांपती आवाज सुनकर रियांश की मुट्ठियां भिज गईं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। आरोही ने आंसू पोंछे। मैंने आपकी मजबूरी बनकर शादी की, लेकिन कभी धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं। रियांश धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं धोखे से नफरत करता हूं। उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई, क्योंकि जिसने भी मेरी जिंदगी में कदम रखा उसने सिर्फ दर्द दिया। आरोही चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार रियांश के लिए डर से ज्यादा दर्द दिखा। तभी उसने धीरे से पूछा, क्या किसी ने आपका भरोसा तोड़ा था? रियांश का चेहरा अचानक बदल गया।
उसकी आंखों में पुरानी यादों का अंधेरा उतर आया। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत बुरी तरह। आरोही उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रही थी। पहली बार रेयांश इतना टूटा हुआ लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अब से बिना बताए कमरे से बाहर मत जाना। आरोही चौंकी। क्यों? क्योंकि जिसने ये हथियार रखे हैं वो अभी भी इसी घर में है। ये सुनते ही आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर कर बाहर के कमरे की तरफ देखा। मतलब कोई उसे फंसाना चाहता था और वो इंसान इसी हवेली में मौजूद था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया। साहब, आर्या कहीं नहीं मिल रही। रेयांश का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या मतलब नहीं मिल रही? पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। आरोही का दिल बैठ गया। रेयांश तुरंत बाहर निकल गया। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर भागने लगे। मालविका भी पहली बार परेशान दिख रही थी। आर्या, आरोही ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी आरोही की नज़र ऊपर दूसरी मंजिल पर पड़े उसी बंद कमरे पर गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि पहले वो हमेशा बंद रहता था। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे लगा आर्या वहीं है। आरोही धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पूरी हवेली में लोग आर्या को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उस आधे खुले दरवाजे पर टिकी थी। वही कमरा जिसके बारे में रेयांश ने सवाल पूछने से मना किया था। आरोही दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा थोड़ा और खोला। चल। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसका डर और बढ़ गया। आर्या? उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। आरोही ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे में धूल जमी हुई थी, पुराने सामान पड़े थे और दीवारों पर सफ़ेद चादरें ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। तभी अचानक, दीदी! बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। आरोही तुरंत पलटी। कमरे के कोने में आर्या बैठी थी। वो बुरी तरह डरी हुई लग रही थी। आर्या? आरोही तुरंत उसके पास भागी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन आर्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए सामने दीवार की तरफ इशारा किया। वो फिर से आ गई। आरोही घबरा गई। कौन? आर्या कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक तेज हवा चली। कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। आरोही डरकर पीछे हट गई। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर के शीशे पर दरारें पड़ी हुई थीं। आरोही धीरे धीरे तस्वीर के करीब गई। नीचे नाम लिखा था, कियारा। तभी पीछे से रेयांश की गुस्से भरी आवाज गूंजी। आरोही! आरोही डरकर पलटी। रेयांश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि आर्या तक सहम गई। वो तेज कदमों से अंदर आया और आरोही का हाथ पकड़ लिया। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से? उसकी पकड़ दर्द देने लगी। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आरोही की आंखें भर आईं। लेकिन रेयांश जैसे अपना गुस्सा रोक ही नहीं पा रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता? इस कमरे से दूर रहने को कहा था। आरोही भी पहली बार उस पर चिल्ला पड़ी। क्यों? आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। रेयांश की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी नज़र धीरे धीरे उस तस्वीर पर गई और अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसा दर्द उतर आया जो शायद सालों से दबा हुआ था। आर्या डरकर आरोही के पीछे छिप गई। फिर रेयांश ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस कमरे में मेरी मौत रहती है। रेयांश की बात सुनते ही आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। मौत? उसकी आवाज कांप गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रेयांश तब भी उस तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उसके अंदर का सब कुछ छीन लिया हो। आरोही ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा था। आर्या धीरे से बोली, भैया? लेकिन रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बिना आरोही की तरफ देखे कहा, आर्या को नीचे ले जाओ। आरोही वहीं खड़ी रही। पहले मुझे सच जानना है। रेयांश की मुट्ठियां भिंच गईं। हर सच जानना जरूरी नहीं होता।
लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं। ये सुनते ही रियांश की आंखें उसकी तरफ उठीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रियांश हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। पत्नी? उसने धीरे से कहा। जिस आदमी की दुनिया खून और दुश्मनी से भरी हो, उसकी पत्नी होना आसान नहीं होता आरोही। आरोही चुप हो गई। तभी उसकी नज़र फिर उस तस्वीर पर गई। कियारा कौन थी? ये सवाल सुनते ही रियांश का चेहरा फिर सख्त हो गया। कमरे की हवा तक भारी लगने लगी। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती। आरोही हैरान रह गई। क्या आप उनसे प्यार करते थे? रियांश तुरंत पलटा। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। प्यार मत बोलो उस शब्द को। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आरोही डर गई। लेकिन अगले ही पल रियांश को एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल गया। उसने नज़रें फेर लीं। प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है। आरोही धीरे से बोली, या फिर इंसान गलत लोगों से प्यार कर बैठता है। रियांश उसकी तरफ देखने लगा। न जाने क्यों उसकी बात सीधे दिल पर लगी थी। तभी आर्या रोते हुए बोली, भैया मुझे डर लग रहा है। रियांश तुरंत उसके पास गया। उसने बहुत प्यार से आर्या के सिर पर हाथ फेरा। मैं हूं ना? आरोही ये देखकर हैरान थी। इतना खतरनाक आदमी, लेकिन आर्या के सामने बिल्कुल बदल जाता था। तभी अचानक नीचे से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। धड़ाम! सब चौंक गए। एक नौकर डरते हुए ऊपर भाग आया। साहब, नीचे कोई घुस आया है। रियांश का चेहरा तुरंत खतरनाक हो गया। कौन? नौकर की सांसें तेज थीं। वो कह रहा है उसे कियारा के बारे में सब पता है। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। रियांश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। कौन है वो? नौकर घबरा कर बोला। पहले कभी नहीं देखा साहब, लेकिन वो बार बार कियारा का नाम ले रहा है। रियांश बिना कुछ बोले तेज कदमों से नीचे उतर गया। आरोही भी उसके पीछे भागी। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा एक आदमी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, होठों पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। जैसे ही उसकी नज़र रियांश पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठा। काफी बदल गए हो। रियांश की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नाम? आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। रुद्र। ये नाम सुनते ही मालविका का चेहरा उड़ गया। आरोही ने तुरंत गौर किया, मतलब ये आदमी इस घर से जुड़ा हुआ था। रुद्र ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वाह, कियारा के जाने के बाद भी हवेली वैसी की वैसी है। रियांश ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। आरोही सहम गई। रियांश का गुस्सा अब डरावना लग रहा था। लेकिन रुद्र हंस पड़ा। इतना गुस्सा? लगता है घाव अभी भी ताज़ा है। अचानक रियांश ने उसे जोर से दीवार पर धक्का दे दिया। धड़ाम! मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से निकल जाओ। लेकिन रुद्र बिल्कुल नहीं डरा। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चला गया तो कियारा की मौत का सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। आरोही की सांस अटक गई। मौत का सच? उसने तुरंत रियांश की तरफ देखा, लेकिन रियांश के चेहरे पर ऐसा दर्द था जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। रुद्र फिर बोला, तुम्हें आरोही को बताया नहीं कि जिस लड़की की तस्वीर ऊपर लगी है वो मरी नहीं थी? आरोही की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? रियांश खरच पड़ा। बस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र की बातें सब सुन चुके थे। वो धीरे धीरे आरोही के पास आया। तुम्हें सच जानना है ना? आरोही डरते हुए पीछे हट गई। कौन सा सच? रुद्र की आंखें सीधे रियांश पर टिक गईं। कियारा की मौत नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था। पूरा हॉल जैसे थम गया। आर्या डर कर रोने लगी। मालविका के हाथ कांपने लगे और आरोही, उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी रुद्र ने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद रियांश है।